किसान भाइयों, आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर से, जिन्होंने शुरुआत की थी सिर्फ 33 बर्ड से और आज इनका जो पोल्ट्री फार्म है वो 33,000 बर्ड हर महीने मिनिमम सेल कर रहा है। तो ऐसे फार्मर से मिलाते हैं आज आपको, जो कि जशनप्रीत जी हैं पटियाला से। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सत श्री अकाल किसान वीरों, मैं गुरदीप सिंह फार्मिंग किंग चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। तो किसान वीरों, आप अपने ये छोटे से चैनल फार्मिंग किंग को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। सो किसान वीरों, आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके समक्ष एक ऐसे युवा किसान से जो कि कम उम्र में तजुर्बा ज्यादा रखते हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना पोल्ट्री फार्म है जो मेंटेन कर रखा है। इनसे जानकारी लेंगे ये किस किस ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं और क्या क्या और भी इन्होंने ऐड किया हुआ है अपने फार्म पर और कौन सी ब्रीड रखी हुई है। मिलते हैं जशनप्रीत जी से, जो कि 24 साल की उम्र में बहुत ही अच्छे से अपना पोल्ट्री फार्म जो है रन कर रहे हैं। जी सत श्री अकाल जी। और जी ठीक ठाक हो जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक। और जी फार्म अपना बढ़िया चल रहा है जी? हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया चलना चाहिए जी। अपना एक बार परिचय दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम जशनप्रीत सिंह है, मैं पटियाला से बिलोंग करता हूँ और मेरा फार्म का नाम पोल्ट्री किंग पटियाला है, जो कि देवीगढ़ से पटियाला रोड पे स्थित है। जी जी जशनप्रीत जी, हम आपसे पूछते हैं कि जो अब आपने फार्म शुरू किया, मतलब आपने क्यों शुरू किया ये फार्म? आपने कहीं और जॉब की ट्राई नहीं की? आपने क्या स्टडी कर रखा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। स्टडी सर, मैं ग्रेजुएट हूँ जी, बीए कर रखी है मैंने जी। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद जैसे सभी के काम छूट गए थे जी और हमने ये काम लॉकडाउन में स्टार्ट किया जी। जैसे कि लॉकडाउन में किसी के पास कोई काम नहीं था करने के लिए जी। तो उस टाइम सब फ्री रहते थे और वीडियो वगैरह देखते रहते थे यूट्यूब पे जी। और ऐसे ही किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी जो कि फार्मिंग के रिलेटेड थी जी। और वो वीडियो देख के थोड़ा लगा कि हाँ कि हमें भी ये करना चाहिए जी। तो फिर मैंने 33 बर्ड से, कड़कनाथ की बर्ड से शुरुआत करी थी जी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे साल डेढ़ साल बाद काम धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। जी। तो सर आपने बताया कि आपने कड़कनाथ बर्ड से स्टार्ट की थी। जी बिल्कुल। तो सर अभी अपने पास कितनी कौन सी ब्रीड है और अब आपके पास कितने टोटल बर्ड है सर? इस टाइम सर हमारे पास 4 ब्रीड हैं जी। ब्लैक एस्ट्रोलॉप, RIR, डबल FG और कड़कनाथ। जी। हाँ जी, और 2 ब्रीड हमारे पास अंडे के लिए और 1 ब्रीड चिकन के लिए और कड़कनाथ को तो अब सभी जानते हैं। जी। तो आपने जो शेड डाला था सर, हाँ जी, वो कितने बाई कितने का डाला था जैसे स्टार्टिंग में? शेड सर स्टार्टिंग में हमने शेड से शुरुआत नहीं करी थी क्योंकि स्टार्टिंग में हम लो बजट में काम करा था कि चलो कि अगर काम की शुरुआत जैसे करी थी कि कुछ अगर मुनाफा ना हो तो कोई घाटा भी ना पड़े। जी बिल्कुल, ट्रायल पे के तौर के ऊपर आपने शुरू किया। के ऊपर शुरू किया था, जैसे कि घर में सबके पढ़ाई होता है, कोई ना कोई एक बिल्कुल रूम खाली पड़ा होता है। बिल्कुल सर। और हमारे भी ऐसे थोड़ा एक कमरा खाली पड़ा था जी। और उसमें मैंने 33 बर्ड ला के उसमें डाली थी। जी। ठीक है जी, और उसको थोड़ा सा मतलब जाली वगैरह लगा के हवादार बना लिया था जी। तो उसमें मतलब छोड़ दिए थे जी। और उसके 6 महीने बाद वो बर्ड बड़ा हो गया तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे जी। और फिर हमने घर के बाहर की साइड थोड़ी जगह पड़ी थी जी। वहाँ हमने तकरीबन 30 बाई 20 का शेड छोटा सा तैयार किया जिसकी कॉस्ट सिर्फ 50,000 रुपये आई थी। जी। और उस शेड को बस धीरे धीरे हम बढ़ाते चले गए टाइम के साथ साथ। अभी अपने पास हो गया और वैसे वैसे शेड को बढ़ाते चले गए। जी। तो देखो किसान वीरों, भाई ने बताया कि इन्होंने बिल्कुल छोटे से शुरुआत किया था एक ट्रायल के तौर पर। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा, आप एक छोटे ट्रायल के तौर पर स्टार्ट कीजिए और उसको आगे जैसे आपको मुनाफा होगा आप उसको खुद ही बढ़ाते चले जाएंगे। तो भाई ने भी ऐसे किया था। तो भाई जी अभी जानेंगे आपसे कि आपके पास अभी पोल्ट्री में जो फार्म के ऊपर बर्ड है वो कितने होंगे? बर्ड सर हमारे इस टाइम अवेलेबल बर्ड है जो 10 से 12,000 बर्ड हमारे पास अवेलेबल है जी। और हम तकरीबन 35 से 40,000 बच्चा हर एक मंथ में निकाल हमारी हैचरी सेल कर रहे हैं। हाँ जी। देखिए किसान भाइयों, जो भाई हैं वो हैचरी से 35 से 40,000 बच्चा जो हर महीने है वो सेल कर रहे हैं। तो मान के चलिए इन्होंने कहाँ शुरुआत की इन्होंने सिर्फ 33 बर्ड लाकर। वहां से इनका ऐसा हौसला बुलंद हुआ कि इन्होंने आज आसमान की बुलंदियों पर छुआ है। तो सर ये और क्या क्या मतलब आप अपने फार्म पर जो है नया जो लग रहे हैं, इनोवेटिव जो कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। पहले हमारा जो काम था सिर्फ जैसे फिक्स को बड़ा कर लिया, फिक्स को सेल कर दिया।
जी उसको उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम था, जी। जैसे उसको टाइम भी लगता था, जैसे हमने तैयार करा 2 मंथ का टाइम, 3 मंथ का टाइम, जी और उसमें से बीच में हम फ्री रहते थे। जी ठीक है जी, एक बार बढ़ पाले 3 महीने तक वेट करनी पड़ती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है जी, और फिर हमने सोचा कि कोई ऐसा काम करें जिसमें डेली की इनकम हो। बिल्कुल सर। ठीक है जी, फिर हमने एग वाला बर्ड डाला। जी ठीक है जी, और एग वाला बर्ड बर्ड एग देगा रोज, और डेली की सेल होगी, डेली कमाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है जी, और उसमें हमें थोड़ी दिक्कत आई एग सेल करने में, जी जैसे नई नई मार्केट थी, बिल्कुल और बिल्कुल। मार्केट के बारे में इतना पता भी नहीं था, अंडे का रेट बहुत कम मिलता था, जी और बिल्कुल। फीड का खर्चा ज़्यादा हो जाता था। जी ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने सोचा कि अपने अंडे को आप खुद कैसे यूज़ कर सकें हम। जी बिल्कुल। ठीक है जी, फिर हम छोटी सी हैचरी लेके आए 100 अंडों वाली। जी ठीक है जी, वो बच्चा निकालना शुरू किया, और बच्चों की डिमांड जैसी आ गई, किसी ने 10 बच्चे ले लेने, किसी के 20 ले लेने, किसी ने 50 बच्चे करवा लेने। जी और उसके बाद फिर हमने हैचरी का काम जैसे सही चल गया, फिर हम 5000 अंडों वाली हैचरी लेके आए। जी ठीक है जी, फिर हमने थोड़ा बर्ड और बढ़ा लिया। जी ठीक है जी, फिर उसकी भी लागत ज़्यादा थी, और हमारे पास हैचरी की कैपेसिटी कम थी। अच्छा और सर। इस टाइम फिर हम हमारे पास जो इस टाइम जो 30,000 अंडों का हैचर है। जी ठीक है जी, हैचर और सेटर, हम 30,000 अंडे की हैचिंग करते हैं जी हर मतलब 21 दिन बाद, बिल्कुल। और एक मंथ में तकरीबन 35 से 40,000 बच्चा निकालते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। देखिए किसान दोस्तों, जो कहावत होती है कि जितनी चादर हो उतना प्यार पसारना चाहिए, लेकिन भाई ने क्या किया, चादर को ही बड़ा कर दिया। तो यही सब जी हमें बताइए कि अगर कोई न्यू युवा किसान कोई इस काम को शुरू करना चाहता है, जी। तो यह कैसा कार्य है कि अगर उसको करना चाहिए, नाफे का सौदा है या घाटे का सौदा है, बिल्कुल अपना सच्चा जो रिव्यू है वो दे सकते हैं। जी सर, जैसे कोई भी काम है, उसको अगर हम मेहनत से लगन से करेंगे तो हर काम हमें प्रॉफिट देता है। बिल्कुल ठीक जी। है जी, और बाकी पोल्ट्री का काम हमारा ऐसा है कि अगर पोल्ट्री लगा लो, गोट फार्मिंग लगा लो, डेयरी फार्मिंग लगा लो, पिग जी। फार्मिंग लगा लो, जी बिल्कुल। किसी भी इस काम में और 60-40 की रेशो नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कि पोल्ट्री एक ऐसा काम है जिसमें 60-40 की रेशो आती है। 60-40 की अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊँ कि अगर 60% इसमें इनकम है जी और 40% इसमें खर्चा है। जी ठीक है जी, और इनकम ज़्यादा है। किसी काम में होता है कि 50-50 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन पोल्ट्री एक पॉइंट ऊपर ही है इससे। जी ठीक है जी, बिल्कुल। अगर हम इसे अपने मेहनत से लगन से करें और सेल बिल्कुल। पॉइंट हम पहले ही लेके चलें पहले ही लेके चले तो ठीक है बिल्कुल। जी। तो किसान भाइयों, जशनप्रीत जी की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ धन्यवाद किसान।